राजधानी रांची के 5 सितारा होटल रेडिशन ब्लू के सामने रविवार की रात करीबन 1 बजे एक्सट्रीम स्पोर्ट बार में एक डीजे बजाने वाले सैंडी नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर जाती है। मैं घटनास्थल पर हूं। आप देखिए कि आपको सामने ये 5 सितारा होटल दिख रहा होगा और इसके ठीक सामने आपको एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार दिख रहा होगा। आप जब निगाहें दौड़ाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये 2nd फ्लोर पर जो है आपको एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार जो है एंड ग्रिल लिखा दिख रहा होगा और आपको 4 निशान गोलियां के दिख रही होगी। पहला निशान, दूसरा और तीसरा। दरअसल 1 बजे रात को, रविवार की 1 बजे रात को ये जो घटना घटी है, इसे सुनकर हर कोई दंग है, हैरान है और बिल्कुल जो है ये दिल दहला देने वाला मामला है। दरअसल सैंडी नाम के संदीप प्रमाणिक उर्फ सैंडी नाम के युवक जो कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार में डीजे बजाने का काम करता था, उसे एक बार में ही एक तरह से कहें ग्राहक आप कह सकते हैं उसे, वो जो है आपस में कहा सुना होती है और वो दोबारा अपने गन के साथ हथियार बंद आता है और रात के 1 बजे उसे शॉट कर देता है, गोली मार देता है, जिससे सैंडी की उसी वक्त मौत हो जाती है। तो एक एक घटनाक्रम में बताता हूँ, कोशिश करूँगा कि जो भी फैक्ट्स हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊं। यही वो लिफ्ट है जिस लिफ्ट से अपराधी इस लिफ्ट से 2nd फ्लोर जाने का जो है सहारा लेता है। इसी लिफ्ट से वो दूसरे तल्ले तक जाता है। एमजे कॉम्प्लेक्स ये बिल्डिंग का नाम है और 2nd फ्लोर पर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार है। मैं आपको वो लिफ्ट दिखा रहा हूँ जिस लिफ्ट के सहारे से अपराधी जो है दूसरे तल्ले तक जाता है। मैं लिफ्ट से नहीं जाऊँगा, मैं सीढ़ी की मदद लूँगा और मैं आपको एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार में जो घटना घटी है, जो दिल दहलाने वाला मामला ये सामने आया है, वो हम आपको बताते हैं। एमजे कॉम्प्लेक्स के 2nd फ्लोर पर मैं आ गया हूँ। आप देखिए ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार का एंट्रेंस है और जो घटनाक्रम है वो कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं ये लिफ्ट है, इसी लिफ्ट से 2nd फ्लोर पर अपराधी पहुंचता है और संदीप प्रमाणिक उर्फ सैंडी जो है वो यहाँ पर खड़ा रहता है, इसी जगह पर जहाँ मैं इस वक्त मैं आपको ये खबर आप तक पहुँचा रहा हूँ। सैंडी यहाँ पर खड़ा रहता है। जो CCTV फुटेज फ्लैश हो रहा है, जो वायरल हो रहा है, उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं इसी जगह पर सैंडी जो है खड़ा रहता है और अपराधी अपने हाथ में राइफल लिए पहुँचता है और देखते ही देखते सीधे सैंडी के छाती में जो है वो गोली दाग देता है, जिससे सैंडी लड़खड़ा करके यहाँ पर गिर पड़ता है। यहाँ गिरने के बाद सैंडी की मौत हो जाती है। हालांकि ये जो है ये भी बार ही है, क्लब 360 जो है ये एक्सट्रीम बार का ये हिस्सा है। कुछ लोग आते हैं, सैंडी को उठा करके अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ पर वहाँ डॉक्टर उन्हें मृत करार देते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर फॉरेंसिक टीम के लोग हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से भी लोग पहुंचे हैं। सर, आप ओनर है इस बार के, सर से हम समझ लेते हैं। सर, क्या आप तक समझ में आया? अभी तहकीकात पुलिस कर रही है, पूरी तरफ से कर रही है, जांच पड़ताल करने के बाद ही कुछ बता। ये तो सर बड़ा मतलब संदेह के घेरे में है और सवालिया निशान भी खड़ा होता है। क्या कहेंगे सर, ये इस तरह की घटना जो है राजधानी रांची के और वैसे जगह जहाँ पर 5 सितारा होटल है, ऑर्डर पे भी सवाल, पुलिस इसकी जांच कर रही है, पूरी छानबीन कर रही है। ओके, हमारे साथ विशाल जी है जो इस बार के ओनर हैं। विशाल जी, आप घटनाक्रम को बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि पूरा मामला क्या है और क्यों संदीप की जान चली गई। मामला हुआ कि 2 पक्ष में डांस करने के दौरान झगड़ा हो गया था, आपस में विवाद हो गया था जी। तो हम लोग दोनों पक्ष थे, दोनों पक्ष को हम लोग बाहर कर दिए कि लड़ाई झगड़ा यहाँ नहीं करना है, आप लोग बाहर जाइए। तो हम लोग बाहर कर दिए थे। बाहर 3 लोगों में मारपीट हुआ अपना। मारपीट होने के बाद सब कुछ चला गया। पुलिस आई, पुलिस एक बंदे को अरेस्ट भी करके ले गई और उसके बाद फिर हम लोग तो बार बंद कर दिए। उसके बाद तो वही तकरीबन फिर 1:20 में इधर बैठा हुआ था जो संदीप था, इस साइड बैठा हुआ था और हथियारबंद जो लोग था यहाँ से आया और सीधा मतलब उसको गोली मार दिया बिना कुछ पूछे हुए। सैंडी आपके पास कब से काम कर रहा था? मेरे यहाँ 20 दिन पहले से काम कर रहा था। 20 दिन, महज 20 दिन पहले हम बार खोले। उसके बारे में क्या जानकारी था आपके पास? सैंडी कुछ आपसी विवाद था या फिर कुछ? नहीं, कोई विवाद नहीं। तो बहुत मतलब माय डियर था, सबसे मतलब घुल मिल के रहता था। हाँ। और डीजे प्ले करता था तो ऐसे ही मतलब जॉली मूड में रहता था और यहाँ पे मतलब पिछले 7 साल से काम कर रहा था सैंडी। अच्छा। हाँ, मेरे पास मतलब अभी रिसेंटली इसी मंथ से था। अच्छा। क्योंकि इसी मंथ ओपन किए थे बार हम। हुआ क्या था सर, मतलब एग्जैक्ट क्या हुआ था, कैसे बात बढ़ गई आगे? वही डांस के दौरान ही मतलब 2 पक्ष में झगड़ा हुआ था। ये कितने बजे हुआ झगड़ा? आप जो 10:30 बजे। 10:30 बजे? हाँ, 11 बजे हम लोग फ्लोर बंद कर। आप तब कहाँ थे इस वक्त? हम वहीं थे। आप यहाँ पर मौजूद थे? हाँ, हम सब कंट्रोल, हम स्टार्टिंग से हम सब कंट्रोल कर रहे थे। लास्ट तक हम 12 बजे तक सब बंद करा के हम यहाँ से गए थे। तो मारपीट सैंडी के साथ हुई थी या फिर सैंडी भी वहाँ? सैंडी से कुछ नहीं हुआ था, वो कस्टमर में हुआ था। अच्छा, आपस में ही हुआ था? कस्टमर में हुआ था। उसमें
पुलिस भी आ गई थी, एक बंदे को अरेस्ट भी करके लेके चली गई थी। तो हम लोग को लगा कि चलो जो भी अपना है, सुबह हम लोग जाएंगे उसको लिखे थे, हम लोग दे देंगे कि हाँ हमारे यहाँ कैसे विवाद कर रहा था, तोड़फोड़ कर रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग 12 बजे में सब कोई चले गए। 2-3 लोग इधर ठहर गए थे, रुके हुए थे। ठीक है। और मतलब संदीप यहीं पे खड़ा था अपना, लगता है वो लिफ्ट से जाने के लिए मैं भी यहाँ खड़ा था शायद। बस जैसे ही लिफ्ट खुला, बिना कुछ पूछे सीधा गोली मार दिया। आपको ये बात कब पता चला कि गोली चली है? वही 10-15 मिनट के बाद, जब एक बीच में। आप तब कहाँ थे? हम अपने घर पे चले गए थे, हम 12 बजे क्लोज करके हम चले गए थे। फिर आप वहाँ से यहाँ फिर हम रिम्स गए वहाँ से। आप रिम्स गए जहाँ पर संदीप को लिया, जहाँ उसकी बॉडी थी वहाँ गए। और फिर उसके बाद फिर आज सुबह से जब मुझे पुलिस बुलाई तो मैं पुलिस के सहयोग में जो भी है। और इसके अलावा भी कहीं फायरिंग वगैरह? हाँ, जैसे यहाँ पे एक फायरिंग करके फिर नीचे जाके 5 फायरिंग किया है। नीचे जा करके वो आपके बार में फायरिंग किया? पार्किंग एरिया से वो मतलब वहाँ से। पहचान हो पाई है अपराधी की? अभी तक तो मतलब जो CCTV में है उससे तो पहचान में नहीं आ रहा है, मगर लोकल पुलिस में भी मतलब पहचान। गिरफ्तारी हुई है? सुनने में आ रहा है गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, पुलिस जब यहाँ पर आई तो उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? वो आपसे क्या पूछे? वो नहीं, वही घटना के बारे में ही पूछे कि कैसे कैसे मतलब क्या हुआ था, क्या आप जानते हैं। तो जो भी मुझे मतलब जानकारी थी, जो भी हमने आँख से देखे थे, हम सारा कुछ मतलब बता दिए पुलिस को। कब से कब आपका बार खुला रहता है? मेरा बार 12 बजे खुलता है सुबह में, और 11 साढ़े 11 बजे के बीच में मतलब लास्ट ऑर्डर रहता है, फिर हम लोग क्लोज कर देते हैं। कल भी ये सैंडी कहाँ के रहने वाले थे? ये कोलकाता का रहने वाले थे। कोलकाता के रहने वाले थे। विशाल, आप जी विशाल से। ये विशाल जी हैं जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार के डायरेक्टर हैं, जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो है इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, कैसे जो है विवाद आपस के ग्राहक में ही लड़ाई झगड़ा होता है, और जिसमें सैंडी जो है वो जो है इसका शिकार हो जाता है। जो अपराधी है वो राइफल के साथ इसी जगह पर, इसी लिफ्ट से, हमारे जो पीछे लिफ्ट आप देख रहे हैं, और इसी जगह पर वो आते हैं और सैंडी यानी कि संदीप उर्फ प्रमाणिक के छाती में गोली दाग देता है, जिससे सैंडी की मौत हो जाती है। फिलहाल राजधानी रांची में इस तरह की घटना जो है वो आए दिन जो है देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है। और एक सवाल ये भी उठता है कि अपराधी जिस राइफल से संदीप को गोली मारता है, उस राइफल क्या लाइसेंसी है? और अगर लाइसेंसी है तो आचार संहिता, चूंकि आपको पता है कि देश में आम चुनाव चल रहा है, और आम चुनाव के दौरान वो राइफल संदीप के पास, माफ कीजिएगा, अपराधी के पास कैसे होता है? वो राइफल जमा वो क्यों नहीं हुआ? वहाँ के जो लोकल थाना है उस राइफल को वो क्यों नहीं जमा किए थे? तो ये कई सवाल जो है वो अपने आप में उठ रहे हैं। फिलहाल जांच प्रक्रिया जारी है, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर आई है, जांच करके ले गई है, और लगातार जो है जो यहाँ की लोकल पुलिस है वो एक्सट्रीम बार पहुँच रही है, जायजा ले रही है, जाँच पड़ताल चल रहा है। अब देखिए कि जैसे बता रहे हैं कि गिरफ्तारी, जो आरोपी है, जो अपराधी है, वो गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रांची एसएसपी भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि जो पूरी जांच है वो प्रक्रियाधीन है। अब थोड़ा इंतजार करना होगा कि अपराधी कौन था, क्यों वो उसने जो है इस संदीप की हत्या की, और पूरा घटनाक्रम क्या था, तो उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। फिलहाल द फॉलोअप की कोशिश ये है कि ये जो घटना घटी है उसकी पूरी घटनाक्रम आपको हम सिलसिलेवार ढंग से बताएं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in